हेलो फ्रेंड्स। आज हम द हार्प के बारे में पढ़ेंगे। द हार्प जो है, हार्प की हम समरी पढ़ेंगे। द हार्प जो है ये एक पोएम है जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने लिखा था। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो हिंदू कॉलेज के स्टार टीचर थे, उन्होंने ये पोएम लिखा था। इस पोएम का हम समरी देख लेते हैं। उन्होंने इस पोएम में बताया है इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी के बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन का जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो ग्लोरी था इंडिया का, वो किस तरह से लॉस्ट हो चुका है अब। द पोएम इज़ अबाउट इंडिया एज अ नेशन इन मॉडर्न सेंस ऑफ टर्म। ये पोएम जो है वो इंडिया को आधुनिक तौर पर इंडिया को एक राष्ट्र के तौर पे इंडिया के बारे में है। द पोएम इज़ फिल्ड विद द सेंस ऑफ लॉस्ट ग्लोरी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डेबिलिटेटिंग कल्चरल डिक्लाइन। इस पोएम में पूरी तरह से इंडिया का जो ग्लोरी है, जो लॉस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो इंडिया की जो पुरानी जो ग्लोरी था, जो इंडिया की जो चमक थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। और किस तरह से इंडिया का कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है, वो ये पोएम उसी के बारे में है। द पोइट इज़ नॉट स्टिल होपलेस एंड वांट्स रिन्यूअल टू बी ब्रॉट बाय हिमसेल्फ ओनली। पॉइट जो है वो पूरी तरह से होपलेस नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी आशा है और वो चाहते हैं कि वो ये इंडिया की जो ग्लोरी है, उस जो लॉस्ट हो चुकी है, उसे वापस से रिन्यू करे। और ये रिन्यूअल वो खुद के ज़रिए लाना चाहते हैं, खुद की तरह खुद ही लीड करके लाना चाहते हैं। ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ ए फ्रंट रनर इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। उन्हें ये भी पता है कि ये जो रिवाइवल का जो प्रोसेस है, ये जो इंडिया की ग्लोरी को जो वापस लाना है, इसका जो रिवाइवल होगा, इसका जो प्रोसेस है, उसमें उन्हें ही आगे बढ़ना होगा। पहला कदम उन्हें ही लेना होगा। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट। ये जो पोएम है वो शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट के फॉर्म में है। ये एक 14 लाइन्स का 14 लाइन्स का पोएम है जो रेगुलर रिदम एंड पेंटामीटर के साथ है। तो इसके जो फर्स्ट जो इसका क्वार्टरन है, उसमें पोइट लेमेंट करते हैं दैट द म्यूज़िक ऑफ इंडिया इज़ नो मोर। पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो इंडिया का जो म्यूज़िक था वो अब नहीं रहा। हर हार्प हैंग्स ऑन द वीथर्ड ब्रांच अनस्ट्रंग। जो इंडिया का जो हार्प था, जिससे म्यूज़िक निकलती थी, वो हार्प जो है वो अब उसकी तारें जो हैं वो टूट चुकी हैं, अनस्ट्रंग हो चुका है। इवन द ब्रीज फेल्स टू प्रोड्यूस एनी म्यूज़िक फ्रॉम इट। और जो हवाएं हैं वो भी अब इसमें से कोई म्यूज़िक नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं। इट इज़ बाउंड इन द फैटल चेन ऑफ साइलेंस। ये जो हार्प है अब वो एक साइलेंस की चेन से बंधा हुआ है। मतलब इसमें से कोई भी सुर नहीं निकल रहा है, इसमें से कोई भी म्यूज़िक नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है। इस पर साइलेंस का एक चेन बंधा हुआ है जो कि बहुत ख़तरनाक है। इन द सेकेंड स्टेंजा, जो दूसरा स्टेंजा है, उसमें द पोइट टेल्स दैट मेनी कैपेबल एंड वर्दियर पोइट्स ट्राइड टू स्ट्रिंग इट। मतलब पोइट सेकेंड स्टेंजा में कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैपेबल पोइट्स थे और वर्दी पोइट्स थे जिन्होंने ट्राई किया था कि इसे वापस से, इसकी स्ट्रिंग को वापस लाया जाए, इसकी जो तारें टूट चुकी हैं उन्हें वापस से बनाया जाए। बट दे फेल टू प्रोड्यूस एनी म्यूज़िक फ्रॉम हर। लेकिन वो लोग भी इस हार्प से म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर पाए। सी हैज़ रिमेन्ड नेगलेक्टेड, म्यूट एंड डिसोलेट। इंडिया का जो हार्प है, इंडिया का जो म्यूज़िक है, उसकी जो लॉस्ट ग्लोरी है वो अभी भी नेगलेक्टेड है, म्यूट है और डिसोलेट है। इन द थर्ड क्वार्टरन, जो तीसरा जो क्वार्टरन है, उसमें द पोइट इन्फॉर्म्स अस, पोइट हमें बताना चाहते हैं दैट इन द पास्ट मेनी पोइट्स प्रोड्यूस्ड हारमोनियस एंड स्वीट नोट्स फ्रॉम द हार्प बट दे आर इन द ग्रेव्स नाउ। वो कहना चाहते हैं पोइट के, मतलब पास्ट में ऐसे बहुत सारे पोइट्स थे जिन्होंने इस हार्प में से हारमोनियस, मधुर और स्वीट नोट्स प्रोड्यूस किए थे इस हार्प में से, लेकिन अब वो पोइट्स नहीं रहे, वो लोग मर चुके हैं अब। बट द पोइट इज़ नॉट येट होपलेस। लेकिन पोइट अभी भी पूरी तरह से निराशावादी नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी आशा है। इन द कपलेट, और जो लास्ट के जो 2 लाइन्स हैं, जो कपलेट है, द पोइट होप्स टू प्रोड्यूस डिवाइन म्यूज़िक इफ़ ही हिमसेल्फ स्ट्राइक्स द हार्प। पोइट होप करते हैं, आशा करते हैं कि वो इसमें से एक डिवाइन म्यूज़िक प्रोड्यूस करे
अगर वो खुद उस हार्प को बजाए, स्ट्राइक करें, और अगर वो खुद इस हार्प को स्ट्राइक करेंगे, बजाएंगे, तो इसमें से एक डिवाइन म्यूज़िक प्रोड्यूस होगी, ऐसी वो आशा करते हैं। द पोएम एंड्स विद द होप ऑफ रिन्यूअल एंड द पर्सनल नोट ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। जो पोएम है वो ख़त्म होती है एक आशा के साथ, रिन्यू होने की आशा के साथ, और पोएट के खुद के एक पर्सनल नोट के साथ। मतलब इस पोएम में एक रिन्यूअल का आशा है, होप है। द पोइट होप्स टू प्ले इम्पॉर्टेंट एंड लीडिंग रोल इन द रिवाइवल। और पोइट ये आशा करते हैं कि ये जो इंडिया का जो रिवाइवल होगा, इंडिया का जो लॉस्ट ग्लोरी था, उसको वापस, उसकी ग्लोरी को जो वापस से जब रिवाइव किया जाएगा, रिवाइवल होगा, तो उसमें लीडिंग रोल जो है ये पोइट मतलब प्ले करेंगे। उनका लीड, वो इसको लीड करेंगे, इस रिवाइवल को। तो यही थे हार्प की समरी। और आप लोग देखिए कैसा लगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।